कथा ऑक्सीजन है आत्मा की। क्या है? ऑक्सीजन। किसकी? आत्मा की। और सीधी सी बात है, वर्तमान समय में कई लोग हमसे कहते अरे महाराज इतनी कथाएं हो रही, जहां देखो दे कथा पे कथा। हमने कहा जनसंख्या भी तो खूब है, उसी हिसाब से कथाएं भी तो जरूरी हैं। खूब कथाएं होनी चाहिए, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है उससे? देखो भाई, कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाते हैं तो लोग क्या करते हैं? एंटी वायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं। हाँ जी या ना जी? फिर क्या होता है? एंटी वायरस प्रोग्राम उसमें अपलोड कर लो, जितने वायरस हैं वो सबको खत्म कर देता है, एकदम स्मूथ कंप्यूटर चलने लगता है। हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार ये माइंड भी हमारा कंप्यूटर है, और संसार के वायरस इस माइंड में घुस जाते हैं, और इस माइंड के वायरस को मिटाने के लिए इस एक प्रोग्राम को इंस्टॉल करने की जरूरत है, जिसका नाम है सत्संग रूपी प्रोग्राम। तो दिमाग के वायरस कथा से ही मिटते हैं, और कथाओं का ये असर है कि आज की एक लेटेस्ट न्यूज हम आपको बता दें। हम कई बार बोलते तो कई लोग कहते गुरुजी आप बड़े कट्टर बातें बोल देते हो, विचित्र बातें बोल देते हो, लेकिन असर हो रहा है। जिन्होंने पीके वाली मूवी बनाई थी, आज उन्होंने अपने ऑफिस का उद्घाटन किया। समझ जाओ, हम अपने पवित्र मुंह से नाम नहीं लेंगे। जिन्होंने वो पीके मूवी बनाई थी, आमिर जी, उन्होंने जो है आज अपने ऑफिस का उद्घाटन किया, तो मस्तक पर तिलक और सिर पर कलश रख करके भगवान की पूजा की। हाँ, बिल्कुल आने के पहले ही ये न्यूज हमको एक हमारे बहुत ही प्रिय, बहुत आत्मा एक मित्र है पत्रकार महोदय, तो देखो भाई, हिंदुओं के परिवर्तन, हिंदुओं के जागने का परिणाम है कि उन्हें समझ में आ गया कि अब हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। ये आप लोगों के जागने का ही परिणाम है। लोग हमको कहने लगते कि आप ऐसी कट्टर बात है। हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, पर प्रत्येक धर्म का सम्मान होना चाहिए। हम उस सनातन धर्म से हैं जिन्होंने खूब बातें सही हैं। कितनी मूवी हमारे धर्म के खिलाफ आप देखिएगा, जितने भी मूवियों में जो है बेआगी के लगे गद्दार बनाए जाते, वे सब टीका लगाए रहा। हाँ, टीका ही लगाए वाले भर क्यों गद्दार दिखाई जाते हैं, और वाले का दाढ़ी वाले क्यों नहीं दिखा रहे? दिखाओ, सब वो नेक हो जाते हैं। केवल टीका वाला गद्दार होता है बाहरे भारत, तो बाहरे यहाँ के लोग। तो हमारी कोई बुराई नहीं है। ये जो है, जो बायकॉट सनातनीय हिंदुओं ने किया, उसका सुखद समाचार है। उन्हें समझ में आ गया, तो उनकी हम फोटो देख रहे थे, हमें पत्रकार महोदय ने दिखवाई, तो हाथ में बढ़िया कलावा था, मस्तक पर तिलक था, और सिर पर बढ़िया कलश रखे हुए वो अपने ऑफिस का उद्घाटन कर रहे थे। ये सनातनीय हिंदुओं के जागने का परिणाम है। हमारी प्रार्थना है उन महापुरुष से, आप जो है अब कभी भविष्य में ऐसी त्रुटि मत करना जिससे सनातनीय हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जावे, वरना ऐसे ही बाइकआउट होते रहोगे। हाँ, बोलो सीताराम। सीताराम। ये सब सनातनियों को जागने का समय है। अब सब जागो, खूब जगो। इसलिए हमने एक नारा दिया है, और आप लोग इस नारे को खूब जन जन तक पहुंचाइए। अब मंदिरों में आरती होने के बाद जो जयकारा लगाए जाते हैं, उनमें दो जयकारा और जोड़े जाने चाहिए। एक सनातन धर्म की रक्षा हो, दूसरा हिंदुओं में एकता हो। बहुत आवश्यक है। हिंदुओं में एकता हो। ये नारा जो है जोड़ने की बहुत आवश्यकता है। कई लोग कहते महाराज आप मोल आफत ले रहे हैं। हमने कहा भाई अब जो होना होगा सो देखा जाएगा, लेकिन जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक वैदिक प्राचीन सनातन धर्म के लिए हम बोलते रहेंगे।
हाँ। अब किसी को बुरा लगता है तो माफ करे, 2 ढैया डबल बेड की रोटी और खा ले, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब किसी को बुरा लगता तो पानी पिए भाई, किसी को अगर भला बुरा लगता भी है तो क्षमा करे। लेकिन अब बहुत आवश्यक है, उसका परिणाम भी दिखने लगा, परिणाम भी अब आने लगा जगह जगह। ये जो आज की लेटेस्ट हमने न्यूज दी है आपको, ये उसी का सुखद तो परिणाम है। वरना वो कब लगाने वाले थे तिलक, उन्हें समझ में आ गया कि अब तिलक से ही बच पाएंगे। भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। क्या कहना है? सीताराम। और हमारी तो बोलो, आप लोग सुनकर चौंक जाएंगे। हम जानबूझकर कथा करने छतारी में आए, जहां केवल 50% हिंदू हैं, वहीं कथा करने आए। हाँ, बड़े बड़े शहरों के आमंत्रण इसीलिए ठुकराए क्योंकि हम थोड़ा उल्टे आदमी हैं। अब उल्टे ऐसे हैं कि देखो भाई, जहां पर सब जगे हुए हैं उनको जगाएं तो क्या जगाया? खाक जगाया। जहां कोई नहीं है वहां आकर के बूस्ट छोड़ो, हाँ बढ़िया डेकाडॉन का लगाओ, तब आनंद आएगा। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो सीताराम।